तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक सीक्रेट बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां पर हम समझेंगे कि ट्रैफिक सीक्रेट बुक में आप क्या क्या सारी चीज़ें सीख सकते हो और वैल्यूबल इंसाइट्स आप क्या क्या सारे लेके अपने मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए बात करते हैं ट्रैफिक सीक्रेट के इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म, न्यूली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म के बारे में आप बात करोगे, चाहे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एन एग्जांपल फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आप किसी भी सर्च इंजन की बात कर लो जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, आप किसी भी सर्च इंजन की बात कर लो, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म जब भी आते हैं, मतलब इंडस्ट्री में जब भी लॉन्च होते हैं, तो इनका सिर्फ और सिर्फ तीन काम होता है, जिससे आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आपके मार्केटिंग में आपको क्या क्या सारे रोल इन प्लेटफॉर्म्स से लेनी है। और यहाँ पर आपको समझना ये है कि जब भी आपको कोई भी मौका मिले, आप कैसे इन प्लेटफॉर्म्स जो कि सोशल मीडिया हो गया या फिर सर्च इंजन हो गया, जब भी ये लॉन्च होते हैं आप कैसे इनसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो फिर हम बात करेंगे यहाँ पर तीनों ही प्लेटफॉर्म के जो कायदे कानून होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों लॉन्च होने के बाद हर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्या करता है कि वो क्या होता है कि एडॉप्शन के फेज़ में होता है, जहाँ पर वो सिंपली क्या करता है कि एडॉप्शन के फेज़ में वो सिंपली अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र का डाटाबेस बनाने के लिए बहुत ही एग्रेसिव होता है। इस वजह से यूज़र्स को एज वेल एज मार्केटर्स को वो क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा रीच प्रोवाइड करता है। फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा कि फेसबुक जब न्यूली लॉन्च हुआ था, वहाँ पर अगर आप एक पोस्ट करोगे तो उसका भर भर के कमेंट्स, लाइक्स आते थे, क्योंकि उसका रीच बहुत ही ज़्यादा होता था, जिसके वजह से मतलब आपके पोस्ट का जो रीच होता था बहुत ही ज़्यादा लोगों तक दिखता था। इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा शेयर्स या फिर ज़्यादा कमेंट्स आपको मिलते थे। बट अगर अभी के दौर की बात करें तो फिर अभी इतना ज़्यादा रीच नहीं है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करो या फिर सर्च इंजन की बात कर लो। क्यों? क्योंकि जब वो न्यूली लॉन्च होते हैं उनका एक ही इरादा होता है कि मार्केट पर एडॉप्शन करें, मतलब उनका यूजर बेस ज़्यादा से बढ़ाए। और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर बेस बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, फ्रीली अपने जो यूजर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीच प्रोवाइड करते हैं। और इस वजह से अट्रैक्टेड होके जो न्यू यूजर्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और यूज करने लगते हैं उनके प्लेटफॉर्म्स पर। और जब वो यूज करते हैं उनके प्लेटफॉर्म्स को, वो मतलब मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, फॉर एन एग्जांपल ये यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया, वो क्या करते हैं उनके डाटा बेस को वो एक्वायर करते हैं, मतलब वो किस तरह से क्या क्या एक्शंस लेते हैं और उनके एज कितने हैं, उनका क्या क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी डेटाबेस होता है वो उनका कलेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें फेसबुक की तो फिर फेसबुक 52,000 तरीकों से एक यूज़र के डाटाबेस को कलेक्ट करता है। तो फिर यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें मार्केटर्स के लिए कितना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर यहाँ पर दूसरे स्टेप्स की हम बात करते हैं। दूसरे स्टेप पर क्या करता है, वो क्या करता है कि द प्राइस हाइक की बात करता है। मतलब जब उसके पास अच्छा यूज़र बेस बन जाता है, अच्छा लोगों का डाटा सिलेक्ट कलेक्टेड हो जाता है, तब वो क्या करता है, जो मार्केटर्स वहाँ पर जाके मार्केटिंग कर रहे होते हैं उनके लिए वो प्राइस हाइक करता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें गूगल की बात करें तो फिर वहाँ पर जब हम बात करें 10 ईयर्स पास्ट की, तो फिर गूगल पर अगर आप जाके कोई भी ऐड देना चाहते थे तो फिर वहाँ पर कॉस्ट आपको बहुत ही कम पड़ता था। मतलब ऐसा होता था कि 1 रुपये में आप 10 लोगों तक भी रीच आउट कर सकते थे। बट अभी के तौर की बात करें तो फिर न्यू एज, मतलब अभी के डेट पर आप अगर 10 रुपये भी दोगे तो फिर हो सकता है आप एक इंसान तक पहुंच भी सको या नहीं, क्योंकि आपका उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एरिया ना हो तो फिर आप जाके 10 लोगों तक पहुंच सकते हो, या फिर एक एक लोगों तक पहुंचने का कॉस्ट भी 10 तक बढ़ चुका है। तो फिर ये कैसा हुआ, क्योंकि उसने मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया और बहुत लोगों का डाटाबेस उनके पास कलेक्ट हो गया। इस वजह से उन्होंने क्या किया, प्राइस हाइक कर लिया। और प्राइस हाइक करने का उनके पास एक ही वजह होता है, जो कि है तीसरा वजह। तीसरा जो मेन रीजन होता है, जो मेन काम होता है जो भी प्लेटफॉर्म्स आता है उनका, वो है द स्लैब। द स्लैब में वो क्या करता है कि प्राइस हाइक करता है। पर यहाँ पर हम डीपली समझने वाले हैं वो प्राइस हाइक एक्चुअल में क्यों करते हैं। प्राइस हाइक करने का हर एक प्लेटफॉर्म का एक ही वजह होता है कि वो छोटे जो मार्केटर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि छोटे जो मार्केटर्स होते हैं उनका एड कॉस्ट का स्पेंडिंग बहुत ही कम होता है और वो हिचकिचाहट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स फेस करवाते हैं उन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को। और छोटे मार्केटर्स किसे कहा जाता है, जो एक साल में $1 मिलियन से कम का मार्केटिंग स्पेंड करते हैं। मार्केटिंग बजट जिनका एक साल में
1 मिलियन से कम रहता है उन्हें हम कहते हैं छोटे मार्केटर्स। तो इसी बात को याद रखते हुए, इसी चीज़ को वो क्या कहते हैं कि मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, इसी डाटाबेस को याद रख के वो छोटे यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कॉस्ट बढ़ाते हैं। और यहाँ पर बात जब आती है बड़े मार्केटर्स की, वो भी बहुत ही बड़ा रोल निभाता है कि जो बड़े मार्केटर्स होते हैं उनका एड स्पेंड का कितना खर्च होता है, कितना नहीं होता है, उन्हें कोई भी ज़्यादा उनके दिमाग में नहीं रहता। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका एडवर्टाइजमेंट ऐड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होता जब उनका कन्वर्जन रेट या फिर उनके जो ऐड स्पेंड है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो फंडिंग्स उठाते हैं और हज़ारों करोड़ों में अपने पैसे को मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं। बट जब हम बात करते हैं छोटे मार्केटर्स की, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर, वो होता है सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन लाना। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इसी वजह से हर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स छोटे से मार्केटिंग जो ऐड कॉस्ट करने वाले होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि आप कैसे करके, जैसे करके अपने लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटिंग करें, जो कि इस बुक में बताया गया है, जिससे आप इफ़ेक्टिव तरीके से मार्केटिंग करके अपने लिए कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको, और इस तरह से मार्केटिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐड कॉस्ट को कमा सको। और जहाँ तक बात रही मार्केटिंग, मार्केटिंग की 2 तरीके होती हैं, वो होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप क्या करते हो, स्पेंड नहीं करते हो कुछ भी पैसा, बट फिर भी आप मार्केटिंग करते हो। बट इनऑर्गेनिक मतलब पेड में क्या होता है, आप पैसा देके ऐड चलाते हो, जिससे आपकी मार्केटिंग होती है। तो इस बुक में आपको बताया गया है कि पेड मार्केटिंग आप कैसे इफेक्टिवली कर सकते हो, एज वेल एज आप कैसे तरीके से ऑर्गेनिक मतलब पैसा ना दे के भी मार्केटिंग इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो, जिससे आप अपने लिए बहुत ही एक अच्छा यूज़र या फिर आप अच्छा कस्टमर डाटाबेस बना सको, जिससे आप इफेक्टिव तरीके से अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कन्वर्जन ला सको और प्रॉफिट कमा सको। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड।